पीयूष मिश्रा जी, आप जागरण फिल्म फेस्टिवल में आए और आपने हमें समय दिया, इसके लिए जागरण समूह की तरफ से आपका आभार। और सौरभ व्यास जी रेयर फिल्म शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिसमें पीयूष जी ने काम भी किया है। इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इनकी फिल्म पर भी बात करेंगे, पर आज का जो विषय है वो है फिल्म मेकिंग लाइक ए पोएट्री, कविता करना और फिल्म मेकिंग। और एक हिंदी के बहुत सशक्त और समर्थ कवि पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैं पीयूष जी से ही पहला सवाल पूछता हूं, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? मैं क्या जवाब दूं उसका? मेरी औकात वही है जो है, मतलब और क्या। नहीं कुछ तो, अरे आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, अब आप यहाँ इनको मतलब एक लाइन में निपटाना चाह रहे हैं? ग्रंथ लिख दिया तो पढ़ो, पहले ग्रंथ को पढ़ो जो लिखा है मैंने, इससे मालूम पड़ जाएगा मेरी औकात क्या है। मैं एक किताब लिखी है मैंने, कहते हैं मेरी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। मैंने उपन्यास के तौर पर लिखा है उसे, अपने आप को इस्तेमाल किया है उसमें। मेरा जीवन है सारा का सारा। मेरा हर बंदा यार मेरे बहुत इज्जत करने लगा था, मतलब हर बंदा जो है, मेरी एक जनरेशन तो मुझे भगवान मानने लगी थी कि जो इसने वो लिखा आरंभ प्रचंड और हुस्ना और मकबूल में काम किया है और गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया और ये और वो। और मैं चाह रहा था कि जो है मेरी असली औकात जब मालूम पड़े कि मैं ये करके आया हूँ। एक्चुअली मैं इतना महान आदमी हूँ नहीं, अपनी इज्जत किसी को भी ख़राब नहीं लगती, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है तो पहले सतह पर लाओ, ज़मीन पर ला सकते। तो मैंने जो है उस वो करके मैंने ये किताब लिखी। और मैंने किताब लिख के, अब किताब पढ़ने के बाद में भी कोई इज्जत कर रहा है तो मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है, तो पहले पढ़ तो लो पहले वो। पीयूष जी, आपकी किताबों के जो शीर्षक है उन सबको अगर शुरू से लेकर आखिर तक जोड़ो तो पीयूष मिश्रा की औकात का पता चल जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? जैसे आप बताओ। जैसे कुछ इश्क किया कुछ काम किया, तुम मेरी जान हो रजिया बी। अब ये तो यहां बताएंगे नहीं रजिया बी कौन थी। रिया भी एक प्रोस्टिट्यूट का नाम है जिसने मुझे पहली बार डी फ्लावर किया था 10th क्लास में। नहीं सर, यही है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। एनएसडी के दिनों की बात को 10th क्लास में लेके चले गए। खैर, वो अब भी पुकारता है। हाँ, प्ले है मेरा, नाटक है ये, चंबल पर, जब शहर हमारा सोता है। हाँ, ये जो है बड़ा फेमस प्ले है। एक फिल्म आई थी द वेस्ट साइड स्टोरी, वो 1960 या 60 में थी मेरे ख्याल से। उसको 10 ऑस्कर मिले थे, विच वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। तो उस प्ले को, उस फिल्म को अडेप्ट किया था मैंने हिंदुस्तान में, 92 के हिंदुस्तान में। 92 में ये प्ले हुआ था, जब शहर हमारा सोता है। तो उसी में ये गाना था जो मैंने सीजन 3 में गाया था, घर उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। ये गाना इस प्ले से बिलोंग करता था। तो ऐसा नहीं लगता पीयूष जी आपको कि आपकी जिंदगी शीर्षकों में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रही है? अरे शीर्षक है यार, ऐसी लिख दी मैंने, अब क्या मतलब है? सीरियसली ना लो, हैं? सीरियसली ना लो। हाँ, सीरियसली जिंदगी में कुछ भी लेना चाहिए। हाँ, इसमें जो क्या होता है कि जिंदगी में इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। और जिंदगी से बात की एक कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। ऐसी ऊंची है। पर मैं तो ये चाहता था कि ये 2 पंक्ति कहूं कि बता तो दो दिल का हाल हमदम, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ भी नहीं है। अब इस किताब के बाद में क्या पर्दादारी है? मतलब इसमें जितना स्पष्ट तौर पर बोल सकता था अपने बारे में, जितना नंगा हो सकता था, कागज़ पर मैंने उल्टी कर दी है इस किताब में। अगर आप देखोगे, इस किताब को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि बहुत ही पारदर्शक तौर पर मैंने अपने आप को उसमें उलझ दिया है कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद में आप मेरे बारे में इससे अधिक नहीं जान सकते। मैं खुद नहीं बोल सकता जो मैंने इसमें अपने आप को चित्रित किया है। तो आज कोई पर्दारी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो भी मेरे ऊपर लेख लिखे गए हैं, वो सब जो है, वैसे भी खुला बंदा हूँ मैं। मतलब मुझे किसी किस्म का अब आज की तारीख में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है।
कोई कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी में ये सब भारी बोझा उठा के नहीं चलता मैं, कि जो है क्या क्यों छुपाया जाए, कोई किसी चीज़ किसी भी चीज़ को क्यों छुपाया जाए। आप तब सवाल पूछोगे मुझसे, इसलिए इंटरव्यूज़ लेते हैं मुझसे, उनके पास सवाल नहीं होते, क्या पूछेंगे मुझसे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि फिल्म मेकिंग और पोइट्री अरे कोई ताल्लुक नहीं होता उनका, कोई ताल्लुक नहीं, तो बकवास बात। पोइट्री है, फिल्म मेकिंग है। फिल्म मेकिंग सेलुलाइट का माध्यम है, पोइट्री लिखने का माध्यम है, पोइटिक कह सकते हैं आप। फिल्म कोई पोइटिक हो गई। एक बार और मैं बोल कर आया था, ऋतिक घटक जो थे, ऋतिक घटक बहुत फेमस फिल्म मेकर थे बंगाल के, मैंने कॉन्वर्सेशन सुना था उनका, उनसे जो है कौन थे, शायद इनकी मेघ के तारा आई थी यहाँ, मेघ के तारा करके बहुत ही फेमस फिल्म है। अगर आपको रोना हो जिंदगी में कभी तो आप उसको देखिएगा, खाली देख के आप, मुझे जब भी रोना होता है मैं वो फिल्म देखता हूँ, मैं रो पड़ता हूँ। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही बड़े फेमस पोइट थे, उन्होंने जो है मतलब ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम था, उसमें वो फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी और ऋतिक दा बाहर बैठे हुए थे, एज यूजुअल टल्ली, बहुत शराब पीते थे, बहुत अल्कोहलिक थे। तो उनसे जो है सर्वेश्वर जी ने जाकर पूछ लिया था कि सर क्या फिल्म है, ये तो पोइट्री है। वो बहुत बुरी तरीके से घुर्रा पड़े थे, माँ बहन की गाली दी थी, कहा था कि सारे पोइट्री नहीं है, ऐसा ही बोला था, ये फिल्म है, पोइट्री देख पढ़नी है तो पढ़ो जाकर, ये फिल्म है, ये सिनेमा, दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में फ़र्क होता है। ज़बरदस्ती की हम बात करते हैं कि फिल्म पोइट्री पोइटिक हो सकती है, मतलब पोइटिक हो सकती है, जैसे कि जस्टिस पोइटिक होती है, पोइटिक जस्टिस। चलो आज हम आप पर बात करना है, छोड़ो करो ऋतिक करो घटक करो साहब को करो जी। करो। रेयर में क्या है व्यास साहब? प्यार और समर्पण, बस दो ही चीजें। या पीयूष मिश्रा की तरह फिल्म भी रेयर ही है? रेयर तो डेफिनेटली है, और सर भी वही चीज़ शायद है, सर जितने रेयर हैं फिल्म भी उतनी रेयर है, और जो वो फिल्म बात कर रही है वो भी रेयर चीज़ों के बारे में ही कर रही है, इमोशन के बारे में कर रही है, प्यार और समर्पण के बारे में, यही वो फिल्म है। पीयूष मिश्रा को लेकर फिल्म बनाने में, शॉर्ट फिल्म में और इस तरह की रेयर फिल्म बनाने में आपको कोई परेशानी हुई? मेरे बड़ा आसान है सर को नहीं एक्चुअली ये देखो प्रीएम्प्ट करते चले हम लोग चाहते भी थे कि परेशानी हो, इसलिए सर को लिया था, लेकिन सर ने वो चीज ऐसी रेयर, मतलब इतने अच्छे मंच से। पे और फिल्म में अलग अलग होता है इनका मामला। नहीं, दोनों जगह अभी भी टक्कर दे रहे हैं, वहां पे भी टक्कर दी थी, तो इसलिए मजा भी, इसलिए तालियां भी मिल रही हैं। आपको पीयूष मिश्रा में क्या ऐसा लगा जो आपने अपनी फिल्म में उनको लिया? एक्टर हूं मैं। ये तो ऑडियंस बता रही है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी जो चीजें जो उनकी हिडन चीजें हैं, वो सारी जो इनके इमोशंस में दिख रही है, वो चीजें फील ही कर सकते हैं। थोड़ा हिडन हम लोग को भी बता दो। उन्होंने कहा किताब में नंगे हो गए, लेकिन फिल्म में क्या हिडन है ये तो बताओ। वो इमोशंस हैं सर, और वो फिल्म देख के, अभी आपको दिखाई रहे हैं तो आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा। मतलब पीयूष जी के साथ रह के ये गुर भी सीख गया। कितना बताना है, कितना छुपाना है। मैं सर से सवाल पूछूंगा कुछ। सर एनएसडी के दिनों की एक आपका बड़ा वक्तव्य चर्चित हुआ, आपने कहा कि सब फेक है या क्या, किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपका एक वक्तव्य बड़ा चर्चित हुआ, बहुत प्रचलित हुआ इंटरनेट पे, क्या कि कम्युनिस्टों ने मेरा बहुत शोषण किया। अरे था एक टाइम में सर, वो खत्म हो गई बातचीत। एक टाइम में था, मैं कमजोर आदमी था उस वक्त, लेफ्टिस्ट था मैं, कमजोर भी था साथ में। कमजोर होते हैं हाँ, लेफ्टिस्ट? मैं कमजोर था, लेफ्टिस्ट नहीं, आप मैं तो कमजोर। लेफ्टिस्ट थे साहब। अरे आप बात ही नहीं सुन रहे मेरी, मैं कह रहा हूँ मैं कमजोर था उस वक्त, बहुत कमजोर था, इसीलिए शोषण वगैरह जो कुछ भी हुआ, मैं दोष नहीं दे रहा किसी को, मैं दोष नहीं दे रहा, मेरा शोषण इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर आदमी था। मैं जो है आज की तारीख में कोई मुझ पर हाथ रख के दिखा दे, नहीं दिखा सकता। तो उस वक्त था, आज से 30 साल पहले जो है, मैं बड़ी कमज़ोर शख्सियत का मालिक था, एरोगेंट था, बहुत अंदर गिल्ट थे, बड़े बहुत सारा ऐसी कुछ चीज़ें कर रहा था और करके आ रहा था जो कोई शोभा नहीं देती मुझे। तो उसी तरीके मॉरली बड़ा वीक आदमी था मैं, तो इसलिए जो है मुझ पर दबाव डालकर ऐसे काम करवा लिए गए, और उसके लिए मैं कम्युनिस्टों को दोष नहीं मानता, उनका कोई दोष नहीं था, मेरा दोष था कि मैं कमज़ोर था, मैंने अपने आप पर उनका हक होने दिया।
तो ये है, बाकी जो है पता नहीं क्यों प्रचलित है ये वक्त। बड़ा चला साहब, बहुत देखा गया वो। हाँ, वो मेरे ख्याल से ललन टॉप का इंटरव्यू है जिसकी आप बात कर रहे हैं। पता नहीं मैंने कौन टॉप का है ये नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन वो मैंने तो छोटा सा क्लिप देखा। हाँ, वही था, उसी का था। सौरभ द्विवेदी ने इंटरव्यू लिया था मेरा, उसमें जो है उसने काफ़ी खंगाल डाला था मुझे, तो मैंने बोल दिया था उसमें। अच्छा, मतलब खंगालने पे ही बोलते हैं आप। जब आप पीयूष मिश्रा जी के साथ काम कर रहे थे, काम करते वक्त भी इनके व्यक्तित्व का जो ये सद्गुण है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये सद्गुण से कितनी अनुभूति हुई या कितनी दिक्कत हुई आप? इससे हमें सपोर्ट ही मिला, क्योंकि एक्टर जितने क्लियर और जितने खुले होंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा, तो इससे हमें फ़ायदा ही मिला। तो अब तो कुछ खुला बचा ही नहीं उनमें, अब क्या खुलेंगे आपके लिए? इसलिए तो बेस्ट एक्टर में मतलब एकदम, जब कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ खुला है वही बेस्ट एक्टर होता है, मुझे लगता है। मुझे तो यही अचरज होता है कि जो है मैं आजकल एक्टिंग करता नहीं है, मतलब मेरे को नहीं, कभी भी नहीं करते थे सर, आप तो स्वाभाविक हैं शुरू नहीं, से। स्वाभाविक भी नहीं। मैं जो है मेरा आजकल ज़्यादा, मैं दर्शन में चला गया हूँ, मैं अध्यात्म में चला गया हूँ, मैं आँख बंद करके बैठा रहता हूँ। बीवी के पास में मेरी छोटी कुतिया है, विनी उसका नाम है, उसके पास में। आई डोंट टेक द आउटडोर शूट्स जानबूझ कर, क्योंकि मुझे बीवी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, दोनों बच्चे पढ़ने जा चुके हैं। तो मैं जो है आजकल मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे एक्टिंग जैसी चीज़ के पैसे मिल जाते हैं साले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग जैसी चीज़, एक्टिंग करने के पैसे मिलेंगे कभी। जब 20 साल पहले थिएटर कर रहे थे दिल्ली में, तब सब कुछ जो है लेफ्ट के लिए कर रहा था मैं उस वक्त, सब कुछ लेफ्ट के लिए कर रहा था। तो देश की समाज सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए, अपने परिवार को जो है बलि चढ़ा के देश का उत्थान कर रहा था मैं उस वक्त, लगा हुआ था भरपूर पुरजोर कोशिश में। तो उस वक्त जो है मुझे सपने में भी यकीन नहीं था कि एक्टिंग करूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब आज एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे अनाप शनाप पैसे मिल रहे हैं, मेरा घर बढ़िया चल रहा है, दोनों बच्चे पढ़ने गए हैं, बीवी खुश है, मैं भी मतलब इस अवस्था में पहुंच चुका हूं कि मैं शूट के लिए मना कर सकूं कि आउटडोर में नहीं जाऊंगा, मैं घर में रहना चाहता हूं। तो ये बड़ी चमत्कारिक बात है। और एक्टिंग जैसी चीज़ मतलब छोटी चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिंग से आसान पैसा कहीं भी नहीं है दुनिया में, अगर आप करना जान जाए तो। एक्टिंग से आसान पैसा कहीं नहीं। नवाज जो है बेचारा, जो है मतलब जो 15 साल तक यहाँ ठुकरे खाता रहा, आज की तारीख में वो देखो क्या कमा रहा है, कितना बड़ा घर है उसका। आज मतलब वी कैन कॉल द शॉट्स, अगर आप हम करना सीख जाएं एक बार की, अगर हमारे हाथ में नब्ज आ जाए या लोगों को लगे कि हम करना जानते हैं। सर, क्या ये जो करे ना करे लोगों पर इंप्रेशन चला जाए, ये कहीं कम्युनिस्टों की ट्रेनिंग तो नहीं है? मालूम नहीं, कम्युनिस्टों का नाम ज्यादा मत लीजिए ना। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे वैसे भी सर पुराने प्रेम को थोड़ा कुरेदने में कष्ट होता है, तो आपको अगर कष्ट हो रहा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। कष्ट नहीं हो रहा मुझे। कम्युनिस्ट होते हैं, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होती है, उनकी होनेपन को मान लीजिए कि हाँ भाई वो होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो दोनों बंदे होते हैं, मतलब अच्छा बुरा कोई नहीं है। आपके कंपेयर कीजिए। नहीं, मैं तो आपके उस स्वीकारोक्ति को इतना सकारात्मक तरीके से ले रहा था, और मुझे लग रहा था कि एक व्यक्ति वहां से निकल के सच बोलने का साहस अथवा दुस्साहस कर तो रहा है। बहुत देर में हुआ ना सर, ये आज 60 का हो गया मैं, 60 का हो गया मैं, और ये जो है मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल में जो है ये सारा जो कुछ हुआ है मेरे अंदर, जो भी आध्यात्मिक चेतना आई है, ये पिछले 5-6 साल। हाँ, प्रयास इसका पता नहीं कब चल रहा था, प्रयास इसका बहुत पहले चल रहा था, लगातार जो है पढ़ते उधेरता गया मैं, अपने आप को नवरत करता गया मैं। तो बहुत मुश्किल से मैं ये मानसिकता को पा पाया कि अब अपने आप को खोल देना चाहिए और बक देना चाहिए, और जैसी बका वैसी में हल्का होगी। तब मेरे अंदर कोई किसी भी किस्म की ग्लानि नहीं है अब कि जो है मतलब कोई मुझे क्या बोलेगा, मतलब किस चीज़ के बारे में बोलोगे, मैं तो ऑलरेडी, तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं तो ऑलरेडी मुफ्त हूँ। तो इसलिए मेरे अंदर कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा बनूंगा मैं। आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन एक असुविधाजनक प्रश्न पूछ हाँ, रहा हूं, बोलिए और थोड़ी क्षमा के साथ। हाँ, क्या आपको ये ज्ञान 2014 के बाद हुआ कि कम्युनिस्टों ने आपका शोषण किया? मैंने कहाँ कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है सर, बस उस जिज्ञासा रियलाइजेशन हुआ कि जो 14 के बाद हुआ कि 14 के नहीं, ये तो आपके मैं 2003 में आया था यहाँ पर, उससे पहले 20 साल तक जो है इनकी सेवा करता रहा, 2003 में यहाँ पर आया था। तो वो ये रियलाइजेशन एकदम से नहीं होती, रियलाइजेशन धीमे धीमे होता रहता है। अच्छा, एहसास जो है आपके मतलब इट्स नॉट लाइक लाइट चमकी और आप चौंक गए, ये एहसास धीमे धीमे होता रहता है। और ऊपर से शराब थी, विच वॉज अ वेरी डेंजरस सिम्टम, अल्कोहलिक था मैं,
तो वो जो है उस सब चीज़ों ने दाब रखा था मुझे बुरी तरीके से। छोड़ दिया सर आप? नहीं, अब जो है धीमे धीमे करके जो हर चीज़ जो कम हुई है, हर चीज़ उससे जो है चेतना बढ़ी है, उससे जो है मुझे धीमे धीमे रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली होता क्या है। मतलब मरते वक्त आपकी यार क्या 10-15 साल में मर जाएंगे इससे। अरे ईश्वर आपको बहुत लंबी अरे उम्र कितनी लंबी उम्र देगा 15 साल अरे से कम से कम 85 साल तो देगा ही। 50, चलो मान लिया आपकी बात, 20 साल में मर कम जाएंगे। से कम बोला है मैंने। चलो आपके 10-15 साल उसमें जो है उसमें कम से कम कुछ लेकर, ऐसा कुछ बोझा लेकर नहीं जाए अपने साथ में, जिससे कि जो है कभी अगर किसी को जवाब देना पड़े, अगर जवाब देना पड़ता है ऊपर तो जवाब देना पड़े तो अड़चन हो उसमें। कोई चीज़ जो है इतना बोझा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ खुली है, क्लियर कट है, ये रखिए। मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी ही जो है ईगो डिफ्लेशन का दूसरा नाम होती है। आपके अहम भावों को धीमे धीमे कम करते जाओ। पूरी ज़िंदगी मिलती ही उसका पर्पज़ ये है कि आप धीमे धीमे अपने विकारों को कम करते जाओ और अपने सही स्वरूप में जो है दुनिया के सामने आते जाओ। एक सर, मैं जिस पीयूष मिश्रा को दिल्ली के दिनों में जानता था वो बिल्कुल बदले हुए लग रहे और बेबाकी से इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, आपका बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है सर से? नमस्कार पीयूष जी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। धन्यवाद सर। मेरा नाम संदीप आर्या है। हाँ संदीप। आपके बारे में अभी रिसेंटली किसी पेपर में या आर्टिकल में मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने अमिताभ बच्चन साहब के लिए कहा कि वो अब इतने साल के हो गए हैं और उन्हें अब काम बंद कर देना चाहिए। ऐसा कुछ बोल दिया मैंने? ऐसा नहीं, मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अमित जी का। हाँ। इंस्पायर होके मैंने भी एक्टिंग शुरू करी। हाँ। और आप तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि क्या आपने ऐसा कहा? मैंने अरे कुछ मौज में अरे कह मैंने दिया तो होगा। उनके बेटे से क्या रखा, अभिषेक से मैंने बोल रखा है कि यार अपने पिताजी को बोलो कि जो है वो नहीं, मैंने किस लिए कहा था, मैंने अभिषेक से पन के अंदाज में कहा था कि यार अपने पिताजी को बोलो वो काम बंद करे जिससे कि हमें काम मिलना शुरू हो जाए। अब तक काम कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? आपने मेरा घमंड को कम किया, चूर चूर किया। मुझे नहीं पता था पीयूष मिश्रा, आज से 1 महीना पहले मैं नहीं जानता था उनको, और 1 महीने से मैं आपको जानता हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आप ग्वालियर के संताप त्रिवेदी को आप क्या कहना चाहेंगे आज के टाइम पे? कुछ नहीं यार, मुझे लगता है ये परिवर्तन पहले हो जाते मुझ में तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। आज से अगर ये परिवर्तन 40 साल पहले होते, अगर कोई लाइट मिल गई होती तो मैं ज़्यादा भला कर पाता दुनिया का। आज तारीफ। पीयूष सर, मुझे पूछना था, आपने अब तक मिलावट क्यों नहीं आई? आप अभी भी इतने अनअडल्ट्रेटेड कैसे हैं? अभी हैं सर। आप मुझे पहले वाले पीयूष मिश्रा को नहीं जानते। हमने वो उसमें हमसे पूछो, हमने मिलावट दिल्ली में मिलावट देखा थी है उसमें। इसको। पिछले पहले 5-6 साल पहले या जो है 20 साल से जो हो रहा है धीमे धीमे परिवर्तन, वो धीमे धीमे हो रहा है, एकदम से नहीं हुआ। इसके पहले तो मिलावट ही मिलावट थी, भयंकर ईगो, अहंकार। नहीं, मिलावट से मेरा मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे वो दिखते अभी हैं। हूँ मैं, अभी ये एकदम से नहीं हुआ है ना, ये भी जो है होते होते हो गया। हेलो दादा, आपको प्रणाम करता हूं सबसे पहले। तेरे जोर से मत बोल तू पहले। जी ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है दादा। दादा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि अभी मुझ पे कोई हाथ नहीं घेर सकता। अगर खुदा ना खास्ता आप पर हाथ घेर दिया तो आपका क्या होगा? मतलब उसके बाद क्या करेंगे आप? जो सवाल पूछा ना कि अगर किसी ने मुझ पर हाथ रख दिया तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, दैट्स ऑल। बात खत्म। पीयूष जी, जब आप गीत लिखते हैं हाँ सर। तो उसमें इमोशंस तो होते ही आपके गीत में, कोई कहने वाली बात नहीं है। कितना फेक होना पड़ता है गीत लिखने के लिए? फेक होना पड़ता है? फेक क्यों होगा? नहीं, आप होना पड़ता है। कई कवि ऐसा कहते हैं कि जो चीज वो नहीं सोच सकते हैं और बहुत सोच समझ के, ऐसा कई लोगों ने कहा है। अरे नहीं, अपनी ऐसा कुछ आत्मकथाओं में भी, अब जैसे नामवर सिंह ने कहा, नामवर सिंह का शायद आपने नाम सुना होगा। नामवर सिंह ने हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार के सोपान पढ़ के कहा कि तेजी बच्चन के प्रवेश के साथ उनकी जिंदगी में झूठ का भी प्रवेश हो, है ना? तो इस तरह की चीजें बहुत सारे कवि करते हैं या लेखक करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मेरे लिए गाना लिखना सबसे आसान काम है। मैं जो है 2 दिन में हुस्न लिख गया था, 2 दिन में जो है एक बगल में चांद होगा, 2 दिन में घर, 2 दिन में जो है ये आरंभ में प्रचंड, वो भी 2 दिन लिख गया था मैं। तो उसमें मेरे लिए कोई, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर मी, और ना इतना भारी भरकम काम मुझे लगा गाने लिखना। गाने सबसे आसानी से आते हैं मेरे ऊपर। साला आज कोई लिखवाता नहीं है मुझसे, मतलब सब लोग पता नहीं क्या किस ट्रिप में, मेरे पास कोई काम नहीं गाने लिखने। क्योंकि आप
वाक्य के साथ एक ऐसा उपसर्ग लगा देते हो हाँ। कि कोई क्या लिखवाए आपसे, कह रहे हो साला कोई लिखवाता नहीं मुझसे। नहीं आजकल मैं ये अच्छे लिख रहे हैं सब लोग गाने, स्वानंद हो गया, राजशेखर हो गया, सब लोग अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं लिखवाता। पता नहीं क्या डरते हैं मुझसे, या पता नहीं क्या, मैं तो डरावना भी नहीं रहा आजकल, तो मैं बहुत ही प्यार से बात करता हूँ लोगों से। हाँ, अभी तो सब लोग आपके प्यार को महसूस भी करते हैं। हाँ तो सर ये बताओ कि पीयूष जी से आपने गाने लिखवाए? नहीं, गाने थे नहीं फिल्म में, सर उनको बोलने दो, आप अच्छा, डायरेक्टर sorry. पे हावी क्यों होने की कोशिश करते हो? चलो। आजकल बॉलीवुड की समस्या ही यही हो गई, सारे एक्टर डायरेक्टर पे हावी हो जाते, मेरी मूंछ ऐसे होगी, मेरी भौं ऐसी होगी, मेरी नाक ऐसी होगी। सर सार्वजनिक रूप से तो डायरेक्टर चलो सॉरी। एक्चुअली जो मेरी पर्सनल राइटिंग थी वो बहुत सिंपल थी जी, और सर की जो राइटिंग है वो बहुत काफ़ी बहुत Difficult है। अबव है, अच्छा, मुझसे above। बहुत ज़्यादा अबव है। अच्छा। तो यदि मैं कहीं इनसे कुछ एक लाइन भी लिखवा लेता तो वो अलग से दिख रही होती, तो वो मैंने कहा कि वो रिस्क मैं नहीं ले सकता। अच्छा, वो पैच वर्क टाइप लगता है आपको? वो लगता कि एक धीमे- चीज कुछ चीजें इतनी अबव है और हमने तो ये पूरा संवाद जो धीमे धीमे पीयूष पुराण के तौर पर जो है बदलने दर्ज हो वाला है। जाएगा। हाँ, तो इसलिए पीयूष को छोड़ो। सर आप सोचिए, आप मुझे कितने ऊंचे दर्जे पे रख रहे हैं कि मैं एक तो पीयूष पुराण और उसके रचयिता, तो अब सर, आपका तो मैं सिगरेट पिए की जीवन भर इच्छा हो रही आभारी है। रहूंगा। मेरा नाम चारू है, दिल्ली से आए हैं और अंदर आए थे तो आपने कहा था पता नहीं क्यों हमें बुलाते फिल्मों से, अब मेरा इतना कोई खास मतलब नाता नहीं है, ऐसा हमने सुना आपको बोलते हुए। तो सौरभ जी आपसे एक सवाल है कि सर क्योंकि अभी फिल्मों से कह रहे थोड़ा सा हम दूर रहते हैं, हालांकि आप हमें दिखते हैं फिल्मों में, तो कैसे आपने कन्विंस किया सर को अपनी फिल्म में काम करने के लिए? हमने तो जो बेसिक मतलब नॉर्मली चीज़ें किया था, नरेशन नॉर्मली किया था, तो ये कह सकते हैं हमने कन्विंस नहीं किया, ये सर का अपना हमारा लक है कि सर ने हमें इतना चुन लिया, हमारे साथ जुड़ गए। मैंने पहली बार पढ़ी नहीं थी रेयर का, मैंने पहली बार बहुत अरसे बाद किसी से नरेशन सुना था, मैंने पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये सुनाने आए थे, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि तुम नरेट करो उसको, छोटी फिल्म है तो आसानी से नरेशन हो जाएगा। तो मेरे ऑफिस में इन लोगों ने ये थे, अनामिका थी, तो नरेट किया मुझे, और मुझे पहली बार ही लग गया कि हाँ यार करनी चाहिए। मुझे इतना देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट कि कैसे कन्विंस किया, इतना महंगा हो भी नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगा, बाकायदा करूँगा, और कर भी दी। ये तो आपकी प्रतिभा है बॉस। जो आदमी को फिल्मों से विरक्ति हो गई है, आपकी कलम की ताकत में 1 मिनट में तैयार हो गया नरेशन। मैं समझता हूँ लक ज़्यादा है, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, और अब आपका सम्मान करता हूँ। प्रणाम।